हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अंधेरे में हूँ, डीएम की चिट्ठी डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो? इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ और डीएम दोनों की अवेकनिंग होती है। पहले डीएफ की, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है, उस अंधेरे कमरे में उस अंधकार का सामना करती है, खुद से लड़ती है, जहां पर वो इस जर्नी को समझ पाती है, अपने ट्विन के साथ ही सोल कनेक्शन को पहचान पाती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, पूरी तरह से अवेकन होती है और अपनी जर्नी को पूरा करती है। उसी प्रकार डीएम की भी अवेकनिंग होती है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, उस अंधेरे कमरे में जहां पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ नहीं आता, एक मानसिक अंतर्द्वंद से होकर गुजरते हैं। उस अंधेरे में एक एक घड़ी गुजारना उनके लिए मुश्किल होता है। उस वक्त वो बार बार अपने डीएफ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, इस सोल कनेक्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिवाइन हमेशा उनको गाइड करते हैं कि वो जाने कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है। आज बहुत से डीएम की अवेकनिंग हो रही है, वो उस अंधकार का सामना कर रहे हैं। ऐसे में डीएम की चिट्ठी आई है डीएफ के नाम। उस अंधेरे कमरे में अपनी छटपटाहट, अपना दर्द वो बांटना चाहते हैं अपने डीएफ से। तो सुनिए मेरी कलम से डीएम की जुबानी 5D में। कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है या नहीं? अगर देती भी होगी तो भी तुम कुछ नहीं कहोगे, पर यह ज़रूर है कि तुम मुझे सुन पा रही हो। बहुत सन्नाटा है, बहुत अंधेरा है, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, कुछ भी समझ नहीं आता। तुम जब साथ थी, तुम हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करती थी, तुम मुझे हील करती थी, पॉजिटिविटी देती थी। मैं कितना भी परेशान रहूं, तुम मुझे संभाल लेती थी। तुम मेरी रोशनी हो, चाहे मैं कितना भी अंधकार में रहूं, तुम मुझे वहाँ से निकाल लेती हो। जब तक तुम मेरे साथ रही, मुझे प्यार दिया, मेरी केयर की, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा। जितना तुमने मुझे समझा है ना, उतना आज तक किसी ने नहीं समझा। जितना प्यार तुमने दिया है ना, उतना प्यार आज तक किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं ही भटकता रहा सच्चे प्यार की तलाश में, जबकि वो सच्चा प्यार मेरी आंखों के सामने था, पर मैं उसे समझ नहीं पाया। वो तलाश तो कब का खत्म हो चुका था तुम्हारे आने से, पर मैं पता नहीं क्यों दूसरों को आजमाता रहा और धोखे पे धोखे खाता रहा। मैंने कितनी गलतियां की है, पर फिर भी तुमने मुझे हर बार माफ़ किया, मौके पे मौके दिए, फिर से मेरे वापस लौट आने की राह देखी, पर मैं नहीं बदला। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें, तुम्हारे प्यार को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती रही कि प्यार क्या होता है, दिल का दिल से और आत्मा का आत्मा से रिश्ता क्या होता है। पर सांसारिकता की दौड़ में मैं ऐसा दौड़ता रहा कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। सच है, तुम दिल से ज़्यादा सोचती हो और काम करती हो, इसलिए तो तुम सबसे इतना प्यार करती हो, मुझसे भी। तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। प्यार क्या होता है मैं तो समझता ही नहीं था। तुमने ही तो मुझे समझाया, तुमने ही तो मुझे सिखाया, तुमने ही तो मुझे एहसास करवाया। पर दिल से मैं नहीं सोचता, मैं हमेशा दिमाग से सोचता हूँ और दिमाग से ही काम करता हूँ। इसलिए तो मेरी जिंदगी मशीनी बन गई है, जहाँ पर सिर्फ मैं एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा हूँ, पर वहाँ मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ मिला मुझे, पर सच्चा प्यार नहीं मिला, ईमानदारी नहीं मिली, समर्पण नहीं मिला,
दिल का सुकून और चैन नहीं मिला। हाँ, तुम जब साथ थी तो मेरे पास वो सब कुछ था। सुकून था, शांति थी, दिल की खुशी थी। पर अब वो नहीं है। सोचता था मैं तुमसे दूर भाग सकता हूँ, तुमसे पीछा छुड़ा सकता हूँ, और कोशिश भी मैंने बहुत की। तुम्हारी जगह मैंने किसी और को चुना और सोचा कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। पर वैसा नहीं हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। दिल के कोने में एक बुरा एहसास हमेशा छुपा रहा, जो मुझे धिक्कारता रहा और कहता रहा कि तुम भगोड़े हो, तुम भाग गए उस इंसान से जिसने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे आगे समर्पण किया, तुमने उसे छोड़ दिया। गिल्ट में हूं, रिग्रेट फील करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अन्याय किया। क्या करूं? दिल तो हमेशा तुम्हें ही चाहता था, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था, पर दिमाग मुझे तुमसे दूर भाग जाने के लिए कहता था। मैं किसकी सुनूं? मैं हमेशा एक मानसिक अंतर्द्वंद से होकर गुजरता रहा। दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक जंग चलती रही। आखिर में दिमाग ही जीता और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। या क्या कहूं कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। पर तुम्हें पता है, तुम्हें हर्ट करके मैं खुद भी हर्ट हूं। मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। पर सच ये है कि जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरी जिंदगी में सुकून था, मेरे मन में शांति थी। पर अब वो नहीं है। बहुत सी बातें कहना चाहता हूं मैं, पर कह नहीं सकता। घुटता रहता हूं। एक अकेलापन, एक अधूरापन हमेशा मुझे महसूस होता है। बहुतों का साथ है, फिर भी मैं अपने आप को अकेला पाता हूं, क्योंकि कोई नहीं है जो मुझे समझ सके। ढूंढता हूं खुद को अपने ही अंदर। बहुत से प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। मैं हूं, मेरी तन्हाई है, घुप अंधेरा है, रोशनी कहीं भी नजर नहीं आती। मैं क्या महसूस करता हूं मैं किसी को बता नहीं सकता। इस अंधेरे से मैं कभी निकल पाऊंगा या नहीं, ये भी मैं नहीं जानता। क्या पता यहीं पे खत्म हो जाऊं। पर सोचता हूं कि आखिर यहां से मैं निकलूंगा जरूर। जहां मैं हूं वहां अंधेरा है, बहुत सन्नाटा है। वो सन्नाटा मुझे डराता है और कहता है कि तुम यहां से कभी निकल नहीं पाओगे। मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम मुझे यहां से भी निकाल लेती, क्योंकि तुम तो मेरी रोशनी हो। तुम मुझे अंधेरे से निकाल सकती हो। क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? रातों को नींद नहीं आती, सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में। तुम ही तो थी जो मुझे समझ सकती थी। तुम थी तो सब कुछ था मेरे पास। तुम्हारे जाने के बाद अब कुछ भी नहीं है। प्यार मेरी जिंदगी से चला गया है। खुशी, चैन, वो सुकून मेरी जिंदगी से चला गया है। कंगाल हो गया हूं मैं। अब ऐसा लगता है कि मैं ये समझ पाया हूं कि एक इंसान कितनी भी दौलत कमा ले, पर दिल की खुशी, वो सुकून, वो चैन कभी नहीं कमा सकता। क्योंकि वो मिलता है हमें अपनों के साथ से, जिनके साथ हम दिल से जुड़े होते हैं। और वो तुम्हें पता है, तुमने जितना मुझसे प्यार किया, जितना मुझे समझा, आज तक मैं खुद को उतना नहीं समझ पाया हूं। मैं हमेशा तुमसे कहता था
कि ज़िंदगी में चाहे मैं कितना भी गलत हो जाऊं तो मेरा साथ मत छोड़ना। तुमने तो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, पर मैंने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। यही सारी बातें मुझ में अपराध बोध जगाती है। कुछ अच्छा महसूस नहीं करता मैं। सब कुछ बिखरा हुआ है, उसे समेटने की कोशिश तो करता हूं, पर फिर से बिखर जाता है। तुम जो नहीं हो मेरे साथ। आज मैं यही सोचता हूं कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब हम फिर से मिले तो तुम अपना मुंह मुझसे मत मोड़ लेना। एक ही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, पर मेरे लिए हमेशा दुआ करना कि मैं इस अंधेरे से बाहर आ जाऊं, इस जकड़न से, इन जंजीरों से मुक्त हो जाऊं। मुझे मालूम है कि तुम आज भी मेरे लिए दुआ करती हो। तो प्रियो, ये है आपके डीएम की आवाज़। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपके डीएम, आपके ट्विन डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का वो भाग है जहाँ पर उनकी लर्निंग होती है। डिवाइन उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि ये जर्नी क्या है, सोल कनेक्शन क्या है। और यहाँ पर रहते हुए वो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ के बारे में सोचते हैं, उनके साथ इस सोल कनेक्शन को समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद भी ये जान चुके होते हैं कि आत्मिक खुशी क्या होती है, शांति क्या होती है, सुकून क्या होता है। क्योंकि एक अंधी दौड़ में दौड़ते हुए सब कुछ पाकर भी उनके पास कुछ नहीं होता। अपनी डीएफ के बिना उनके जीवन में कभी भी सुकून नहीं होता। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि आपके डीएम अंधेरे में है, तकलीफ में है, तो हमेशा उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना वो कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा है और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से ही उनकी अवेकनिंग होती है। वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, क्योंकि आप दोनों अलग अलग नहीं हैं, आप एक ही हैं। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।